हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद बांका गज़ल। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हमें कौन सी मॉक सीरीज़ देनी है और कितने मॉक्स हमें देने हैं। तो देखिए, कौन से मॉक्स देने हैं ये तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अभी हम नए नए स्टार्टिंग फेज़ में प्रिपरेशन है, तो हमें इजी मॉक्स देना शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें उसका लेवल बढ़ाना चाहिए। तो मैंने पर्सनली कौन से मॉक्स दिए थे, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक के मार्क्स दिए थे जब मैं स्टार्टिंग फेज़ में थी, जब मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने उसके मार्क्स दिए थे क्योंकि उसके मार्क्स पहले बहुत इजी लेवल के आते थे। लेकिन हालांकि अब तो बहुत अच्छे लेवल के उसके भी आ रहे हैं, तो आप उसको एक अच्छा सा फिनिशिंग टच के लिए आप उसके मार्क्स भी दे सकते हैं। और ग्रेड अप, मैंने ग्रेड अप को बहुत मार्क्स दिए। ग्रेड अप मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स था मार्क्स देने के लिए, तो मैंने ग्रेड अप और टेक्स्ट बुक इन दोनों के मार्क्स दिए। और जितने भी फ्री में मार्क्स मिल जाते थे बहुत सारी जगह पे, जैसे अड्डा हुआ, ऑलिव हुआ, तो मैं उनके भी मार्क्स दे दिया करती थी। लेकिन मैंने जो टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी वो की थी टेक्स्ट बुक की और ग्रेड अप की, ठीक है। और कितने आपको मार्क्स देने हैं, देखिए कितने वाली तो बात ये है कि आपके अगर पूरा बेसिक क्लियर है, आपकी सारे कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, तो आप अगर प्री के अभी प्रिपरेशन पे हैं तो आप अल्टरनेट एक एक भी दे सकते हैं या रोज़ाना भी एक एक दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सबका टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, किसी के पास ज़्यादा टाइम होता है, किसी के पास कम टाइम होता है, कोई जॉब के साथ पढ़ रहा है, किसी का और कुछ है, तो आके बेसिक्स पे लगा है अभी, तो सबका अलग अलग है। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि आप अल्टरनेट भी दे सकते हैं, एक एक दे सकते हैं। अगर बेसिक्स सबके क्लियर है, आपको सब कुछ हो चुका है, तो आप अल्टरनेट या एक एक करके दे सकते हैं। और मेंस की बात करें, जब मेंस का आप मॉक देने लगेंगे तो आपको भर भर के मॉक्स नहीं देना है, आपको क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं पे ध्यान देना है ना आपको। तो क्वालिटी में आप क्या करेंगे कि आप हफ्ते में एक मॉक दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, या फिर धीरे धीरे बढ़ा के आप 2 भी कर सकते हैं, है ना। एक आज दिया तो 2-3 दिन बाद एक दिया, तब तक हमने जो टॉपिक्स हमें वीक थे हमने उन पे काम किया, है ना। ये कर सकते हैं। हमने करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। मतलब देखो, आप किसी एक टीचर को ये नहीं बोल सकते, अब एक टीचर ने बोला कि अरे तुम्हें तो रोज़ एक एक मेंस का मॉक देना है। भैया, आप मेंस का मॉक दे रहे एक एक रोज़ दीजिए, लेकिन उसका अगर एनालिसिस ही नहीं हुआ तो क्या मतलब निकलेगा उस मॉक का। तो आपको उस मॉक का एनालिसिस भी तो करना है। अगर आपने एक मॉक आज दिया तो एनालिसिस अगर आज नहीं हो पा रहा है, तो आप धीरे धीरे करके 2-3 दिन में उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एक मेंस का मॉक देने में भी एक सिर में दर्द होने से लगता है, बहुत आप थक जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे उसका एनालिसिस करना है, प्रॉपर वे में एनालिसिस करना है। सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना मॉक दे रहे हैं आप, जितने टाइम में आप एक मॉक दे रहे हैं, उतना टाइम आपको एनालिसिस करने में भी लगना चाहिए। अगर ये आया तो क्यों आया और ये हुआ तो कैसे हुआ। कोई मैथ्स का क्वेश्चन ईजी ट्रिक से हो सकता है, कोई हम सिलॉग्स में गलती कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। हमें बहुत ही क्वालिटी स्टडी करनी है। हम 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 6 घंटे हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ, हमने फ़ोन यूज़ नहीं किया, हमने अच्छे से पढ़ाई की, हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।